नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। शुरू करते हैं न्यूज एट 10। अब बात करते हैं बिहार के दरभंगा की। बिहार के दरभंगा में एक दुल्हन की खूब तारीफ हो रही है। दरअसल ये दुल्हन शादी के अगले दिन परीक्षा देने पहुंच गई। खास बात यह है कि दुल्हन को परीक्षा दिलाने के लिए दूल्हा लेकर सेंटर पर पहुंचा था। आ जाओ। जिस पीली साड़ी में दुल्हन 18 अप्रैल की रात मंडप में बैठी थी, उसी पीली साड़ी में 19 अप्रैल की सुबह ये परीक्षा केंद्र पहुंच गई। और पर शादी के बाद लड़की की विदाई होती है और वो ससुराल जाती है, लेकिन यह मामला अलग है। दुल्हन को परीक्षा दिलाने के लिए दूल्हा खुद उसे दरभंगा के MRM कॉलेज लेकर पहुंचा था। दूल्हे के सिर पर सेहरा था, गले में माला थी और धोती कुर्ता पहने हुए था। एग्जाम देने गए थे। शादी कब हुई? कल शादी हुई 18 तारीख को और आज एग्जाम था। दूल्हा और दुल्हन ने पहले रात भर शादी की रस्म निभाई थी। आमतौर पर शादी के बाद दिन में नींद आने लगती है, लेकिन इस दुल्हन ने परीक्षा देना अपना पहला कर्तव्य समझा। अब बात डीएनए टेस्ट की करते हैं। डीएनए टेस्ट को लेकर आम धारणा यह है कि इस जांच से पारिवारिक इतिहास की जानकारी सामने आती है, लेकिन अब डीएनए टेस्ट के जरिए शरीर के रहस्य जानने का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है। अब लोग डीएनए टेस्ट के जरिए भविष्य में होने वाली बीमारियों का पता लगा रहे हैं। डीएनए स्क्रीनिंग के जरिए लोग जांच करवा रहे हैं कि कहीं भविष्य में वो कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं हो सकते। दरअसल शरीर में ये मौजूद जो जीन्स होते हैं वो इस तरह से इशारा देते हैं कि भविष्य में कैसी बीमारियों का खतरा है। उदाहरण के तौर पर किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसी बीमारी का पैटर्न दिखता है। ऐसे मामलों में डीएनए स्क्रीनिंग कारगर साबित हो सकती है। आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी हो, टेनिस खिलाड़ी हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, कई लोग ऐसे हैं जो अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए डीएनए स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। इस स्क्रीनिंग से यह पता चल जाता है कि व्यक्ति दबाव या फिर भावनात्मक पल के दौरान कैसा रिएक्शन देगा। इसके अलावा मांसपेशियों की कमजोरी और चोट लगने पर रिकवरी का भी अनुमान मिलता है। इस स्क्रीनिंग से कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरी को समझने और उसे दूर करने के बेहतर तरीके से काम कर सकता है। और बड़ी बात यह भी है कि देश में 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इस स्क्रीनिंग के लिए 8,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की फीस है। आप किस चीज की जांच कराना चाहते हैं, ये फीस उसी पर निर्भर करती है। फिलहाल ऐसे अधिकतर स्टार्टअप्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में मौजूद हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में चोर बैंक लूटने आए, लेकिन बैंक लूटने से पहले ही वहां पर ब्लास्ट हो गया और बैंक जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की बैजापुर ब्रांच धू-धू कर जल रही और इस अग्निकांड के पीछे हैं इस बैंक में चोरी करने आए चोर। चोर बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ने के लिए अपने साथ गैस कटर लाए। ताला टूटता उससे पहले ही गैस सिलेंडर फूट गया और विस्फोट हो गया। आग ऐसी लगी कि उसने पूरी ब्रांच को अपने कब्जे में ले लिया। पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। आग और ब्लास्ट की आवाज से चोर डर गए और ऐसा डरे कि अपने साथ लाई इस कार को भी वहीं छोड़कर जान बचाकर भाग निकले। आग बुझाने जब आसपास के लोग आए तो उन्हें वहां पर ये खड़ी हुई कार दिखाई दी। इस आग से पूरा बैंक तबाह हो गया। फिलहाल चोरों की तलाश की जा रही है। बिहार के बक्सर जिले में हाईवे पर एक ट्रक जल गया। आग लगने के बाद नेशनल हाईवे पटना दिल्ली नेशनल हाईवे पर थोड़ी देर के लिए आवाजाही प्रभावित हुई। ट्रक बक्सर के नया भोजपुर इलाके से गुजर रहा था। उसी दौरान उसमें आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि वहां मौजूद लोग उसे काबू नहीं कर पाए। फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। थोड़ी देर बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग भीषण थी, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले लोगों को दूर हटाया, रस्सी से बैरिकेडिंग की। ट्रक में लगी आग धधक रही थी, जिसे बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की टीमें जुटी हुई थी। एक तरफ पानी से आग बुझाने की कोशिश हो रही थी तो दूसरी ओर पुलिस के साथ आम लोग भी मिट्टी डाल रहे थे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। आग को काबू करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि पहियों में लगी आग जल्द शांत नहीं हो रही थी। आग बुझने के बाद ही हाईवे पर फिर से आवागमन शुरू हो पाया। उत्तराखंड के मसूरी में बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहां पर सड़क पर दौड़ रही एक कार आग के गोले में बदल गई। कार में ड्राइवर समेत 6 लोग सवार थे। हादसा मसूरी कैंपटी रोड पर 0 पॉइंट के पास हुआ, जहां अचानक कार से धुएं के साथ आग की लपटें उठने लगी। ऐसे में कार ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत कार में बैठे पर्यटकों को बाहर निकाला और खुद भी अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग बुझी, कार पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस ने कार को क्रेन से खींचकर सड़क किनारे कर दिया। पुलिस के मुताबिक जांच में कार के सभी कागजात पूरे मिले। हालांकि कार में अचानक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
ग्रेटर नोएडा में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग फर्नीचर की दुकान में लगी, जो देखते ही देखते आसपास के दुकानों में भी फैल गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी दुकान को अपनी आगोश में ले लिया। इस दौरान आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। मिली जानकारी के मुताबिक ये आग एक फर्नीचर की दुकान में लगी थी। यहाँ काम चल रहा था, लेकिन अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। कर्मचारी जान बचाने के लिए बाहर भागे, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि पहले पास के एक रेस्टोरेंट को जद में लिया, फिर एक शराब की दुकान तक पहुंच गई, जिससे आग पर काबू पाना और मुश्किल हो गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी, इसकी जांच हो रही है। बताया जा रहा है आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों की आंखों के सामने उनकी कई एकड़ गेहूं की फसल खाक हो गई। आग की तस्वीरें देखकर आसपास के लोग डरे हुए हैं। सिर्फ आग ही आग, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ अग्नि का अटैक हुआ हो। हर तरफ सिर्फ ज्वाला धधक रही है। देखते ही देखते सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। 6 महीने से मेहनत करने वाले किसान देखते रह गए और आग ने उनके अरमानों को जलाकर राख कर दिया। शनिवार को तेज हवाओं के चलते एक जगह लगी आग फिरोजपुर के 20 गांवों तक पहुंच गई। उसके बाद का मंजर बताने के लिए ये दहकती हुई तस्वीरें काफी हैं। हर तरफ सिर्फ आग और धुएं का गुबार। स्थानीय निवासियों और दमकल की टीमों ने अलग अलग जगह काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारी फसल राख हो चुकी थी। मौके पर पहुंची एसडीएम के सामने किसान फायर ब्रिगेड के देर से आने को लेकर सवाल उठाते नजर आए। 5 मिनट हो गए आग लगी, 3 घंटे से कोई प्रशासन का बंदा नहीं आया। किसी ने कर्ज लेकर फसल उगाई थी तो किसी ने पूरी पूंजी लगाकर फसल तैयार की थी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। प्रशासन ने किसानों को मुआवजे का भरोसा दिया है। यूपी की झांसी पुलिस ने सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सेना के जवान ने व्यापारी का अपहरण किया और 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। 14 अप्रैल को झांसी में एक व्यापारी को तमंचे की नोक पर अगवा किया गया था। हालांकि पुलिस की घेराबंदी के बाद बदमाशों ने व्यापारी को उसी वक्त छोड़ दिया था, लेकिन जांच में जो बात सामने आई है वो हैरान करने वाली है। पुलिस का दावा है कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड सेना का एक जवान है। पुलिस ने जवान समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सेना के जवान घनेंद्र प्रताप सिंह पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में मौजूद डीआरडीओ में गनर के पद पर तैनात हैं और छुट्टी में घर आया था। दावा है कि सेना के जवान ने बहन की शादी में 25 लाख रुपए कर्ज लिया था और इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने व्यापारी का अपहरण कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पिस्टल भी बरामद किया है। बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 40,000 रुपए के फंड के लिए आवास सहायक अधिकारी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए नजर आया। वीडियो दीवार के झरोखे से बनाया जा रहा है। सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ और दूसरा आकर उसे रुपए हाथ में पकड़ाता है। आरोप है कि जिसको पैसे दिए जा रहे हैं वो आवास सहायक अधिकारी है और जो पैसा दे रहा है वो लाभार्थी है, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलना है। जहां पैसों का लेन देन हो रहा है वो लाभार्थी का ही आवास है और खुद चलकर अधिकारी पैसे लेने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि कमीशन की रकम 20,000 रुपए है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यूपी के संभल में बीजेपी नेता के भाई की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। बीजेपी नेता के भाई पर वाहनों को अवैध तरीके से कटवाने का आरोप है। आपकी गाड़ी चोरी होती है तो कहां जाती है? ऐसी जगहों पर पाई जाती है। संभल पुलिस ने जब इस फैक्ट्री पर छापा मारा तो यहां से 100 से अधिक चोरी की गाड़ियों के पुर्जे बरामद हुए। ये फैक्ट्री पश्चिमी यूपी के बीजेपी उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल की है। इन तस्वीरों को देखिए, पुरानी कारों की सीटों का ढेर पड़ा है। कार का तमाम सामान यहाँ बिखरा है। पुलिस ने भारी तादाद में चोरी की गाड़ियों के जखीरे को अपने कब्जे में लेकर केस दर्ज किया है। उनसे पूछताछ की, उनसे पूछा कि आपके पास इन गाड़ियों से संबंधित कोई दस्तावेज हैं, तो उनके पास किसी प्रकार का ना कोई रजिस्टर या दस्तावेज मिले। इससे पहले मेरठ के सोतीगंज में चोरी की गाड़ियां स्क्रैप होती थी, लेकिन अब संभल में इस तरह की गाड़ियों का धंधा रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में संभल पुलिस को जानकारी दिए बिना हरियाणा पुलिस भी यहां छापा मार चुकी है।
कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश अपने घर पर मृत पाए गए। उनके शव को खून से लथपथ हालत में बरामद किया गया। इस मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि पूर्व डीजीपी की हत्या के लिए चाकू का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त उनकी पत्नी और बेटी घर के लिविंग रूम में थे, जिस पर पुलिस को शक है कि हत्या किसी सोची समझी साजिश के तहत की गई। हालांकि अभी तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और हत्या के एंगल से आसपास के लोगों और पूर्व डीजीपी के करीबियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे मौत के सही कारणों का पता चल सके। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। वो बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले थे। इंटरनेट के साथ एआई ने दुनिया को तेज रफ्तार दी, लेकिन इसने साइबर ठगों को लूट का बड़ा रास्ता भी दे दिया है। ये खबर आपको सावधान करने के लिए है। इंटरनेट के जरिए कोई भी लेन देन करने से पहले, किसी अनजाने की बात पर अमल से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। भारत में 6 साल में साइबर ठगी 42 गुना तक बढ़ गई है। 2024 में दुनिया भर में 498 लाख करोड़ की साइबर ठगी हुई और औसतन हर साल 514 लाख करोड़ की ठगी हो रही है। साइबर ठगी से हर महीने करीब 43 लाख करोड़ रुपए की लूट हो रही है, यानी कि हर सेकंड में साइबर ठग 1 करोड़ 63 लाख रुपए साफ कर जाते हैं। 2023 में भारत में साइबर ठगी की करीब 9 लाख शिकायतें दर्ज हुई थी, जिसमें करीब 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी हुई। 2024 में जुलाई तक ही 11 लाख से ज्यादा साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज की गई थी, जबकि 2025 में देश में करीब 1.2 लाख करोड़ की ठगी की आशंका जताई गई। ये रकम बिहार के बजट के 50% के बराबर है। सबसे ज्यादा ठगी के शिकार होने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात और उसके बाद राजस्थान है। तो ये पूरी तस्वीर है। और अब चलिए बात कर लेते हैं मौसम के बदले हुए मिजाज की। मौसम का बदला मिजाज हिमाचल प्रदेश के चंबा में मुसीबत की बारिश लेकर आया है। यहां बारिश से नाला उफान पर आ गया तो लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो गए। तस्वीरों में दिखाई दिया कि बारिश के बाद पहाड़ से तेज रफ्तार के साथ पानी नीचे आया, जिससे पहाड़ को काटकर बनाए गए रास्ते पर सैलाब जैसी स्थिति बन गई। तस्वीरों में कई लोग सैलाब में फंसे दिखाई दिए, जो कि पानी की तेज धार के बीच जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ते नजर आए, जबकि पानी के साथ बहकर आए मलबे से निचले इलाकों की सड़क पर मलबा जमा हो गया और सड़क पर आवागमन भी बंद हो गया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के रामबन की, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, सड़कें बह गईं, लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन लोग इस वक्त खौफ के साए में हैं। लैंडस्लाइड के बाद चंद्रकोट गांव में तबाही की डरा देने वाली तस्वीरें दिखी। तेज बारिश के कारण चारों तरफ पानी ही पानी दिखा। गलियों में तेज रफ्तार से पानी दौड़ रहा है। खबर है कि बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। लोगों के घरों में पानी घुस गया। ढलान वाला इलाका होने की वजह से पानी का बहाव काफी तेज था। रामबन इलाके में रात भर भारी ओलावृष्टि, कई जगहों पर लैंडस्लाइड और तेज हवाएं चली, इसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई। बारिश का ये दौर जब थमा तो रामबन में बर्बादी ही बर्बादी दिखी। जिन गलियों में थोड़ी देर पहले बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें थी, तो वहां अब चारों तरफ मलबा ही मलबा है। घरों में पानी घुसा। रामबन में जब लैंडस्लाइड हुआ तो उसकी चपेट में कई सड़कें आ गई। हालात ऐसे थे कि नासरी और बनिहाल सेक्टर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा। बनिहाल में बुरा हाल है। लैंडस्लाइड के बाद बनिहाल में सबसे ज्यादा तबाही हुई। तस्वीरों में दिख रहा है पहाड़ों से कितनी तेजी से मलबा सड़क पर आ रहा है। मलबा तेजी से गिरता है और पूरे इलाके में फैल गया। कई सड़कें भी मलबे की वजह से बंद कर दी गई। बनिहाल में लोगों के घरों में मलबा घुस गया। रेस्टोरेंट भी इसकी चपेट में आ गए। कई घर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। रामबन की इस तस्वीर को भी देखिए। हाईवे पर गाड़ियां तेज बारिश और मलबे की चपेट में आकर फंसी हुई हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। रामबन में पिछले 3 दिन से तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं।
रामबन में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से भयंकर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कुदरत ने इस कदर तबाही मचाई है कि वहां पर सिर्फ मलबा ही दिख रहा है। तमाम लोगों का कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो गया। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पूरी तरह से बह गई और पूरा इलाका उजड़ गया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद रामबन में कई घर और कई दुकानें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दुकानों में पूरी तरह से मलबा भर गया। मार्केट की तरफ जाने वाले रास्ते भी मलबे की चपेट में आ चुके हैं। काफी यानी करोड़ों के हिसाब से लोगों का नुकसान हुआ है। दुकानदार हो, गाड़ियां हो, मेन मार्केट बोली बाजार रामबन की जो हालत देखेंगे आप जिस नाले के हिसाब से, और कितनी दुकानें यानी कट के दरिया में पहुंच चुकी हैं। ये तबाही की एक और तस्वीर है। पंथियाल इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 की सड़क पूरी तरह से बह गई। कटाव इतनी देरी से हुआ कि आधी से ज्यादा सड़क का नामो निशान तक नहीं बचा। रामबन में लैंडस्लाइड की चपेट में आकर घर और होटलों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी बर्बाद हो गई। लगातार तेज जो बारिश हो रही है और बादल फटने से लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। उस गाड़ी में मेरे को बंदे लगते हैं, देखो इंडिकेटर तो चला के रखे हैं। लैंडस्लाइड के बाद जब तेज बारिश शुरू हुई तो ये कार बीच रास्ते में ही फंस गई। हो गए मेरे ख्याल से। बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज है कि कार ड्राइवर को मौका ही नहीं मिला। पहले उसने निकलने की कोशिश की लेकिन रास्ते में ही फंस गया। इंडिकेटर तो चला के रखे हैं। गाड़ी नीचे सारी नीचे गई है, उसमें बंदे हो गए मेरे ख्याल से। लेकिन कई जगहों पर तो कार सिर्फ सबूत दिखाने के लिए बची हुई है। इस तस्वीर में तो सिर्फ कार का शीशा ही दिख रहा है। रामबन और उसके आसपास के इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है। बनिहाल इलाके की इस तस्वीर को देखिए, चारों तरफ मलबा है। कार और सामान ढोने वाली गाड़ियां आधी से अधिक मलबे में धंसी हुई हैं। 250 घर जो हैं ऐसे जो पार्शली डैमेज हुआ, और जिसमें ज्यादा जो डैमेज हुआ वो हमारा रामबन टाउन के अंदर हुआ है, जिसमें कमर्शियल हमारे जो स्ट्रक्चर हैं उनको भी बहुत ज्यादा हैवी डैमेज हुए हैं। रामबन में हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। ये बदकिस्मती है लेकिन क्लाउड ट्रस्ट है। और अब मैं सीधा यहाँ से रामबन जा रहा हूँ। मैं वहाँ मीटिंग लूँ, वहाँ डीसी साहब के साथ बात करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके, और मौके पे जायजा लेने के बाद ही जो कुछ वहाँ से निकलेगा फिर मैं आपको हम ब्रीफ करेंगे। प्रशासन ने राहत और बचाव तेज कर दिए हैं। किश्तवाड़ में भी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। पहाड़ दरकने लगे। इलाके में बढ़ते खतरे के मद्देनजर कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। प्रशासन ने भी लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। अचानक ही पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर धूल के गुबार के साथ दरकने लगे। नीचे हाईवे है और ऊपर पहाड़ से मलबा तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। तस्वीरें इतनी डरावनी हैं कि वीडियो बनाने वाले भी चीखने चिल्लाने लगे। पत्थर भी इतने बड़े बड़े कि नीचे गिरते ही पूरी जगह मलबे से पट गई। नागसेनी तहसील के पाथर निक्की में गनीमत रही कि जिस समय पहाड़ दरका उस समय वहां कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। फिलहाल लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही प्रभावित हुआ है। श्रीनगर में भी भारी बारिश की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जिस जगह हादसा हुआ वहां पर सीआरपीएफ की चौकी थी। 14 सेकंड के इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये आपकी रूह कंपा देगा। एक युवक छाता लेकर जैसे ही सीआरपीएफ कैंप के पास गुजरता है, अचानक ही ऊपर देखते हुए तेजी से भागता है। जैसे ही युवक भागता है, अचानक ही एक बड़ा सा पेड़ कैंप के गेट पर धड़ाम से गिरता है। इसी हादसे को दूसरे कैमरे से देखिए। कैंप के गेट के आगे वाले रास्ते पर गाड़ियां तेजी से जा रही हैं। तभी पेड़ सड़क पर गिरता है और लोग दहशत के मारे गाड़ियों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। हादसे में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मौसम की मार से कश्मीर के लोग परेशान हैं तो कारगिल और लद्दाख में पहले बारिश और फिर बर्फबारी ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। ये कारगिल और लद्दाख की सड़कें हैं। भारी बर्फबारी का असर देखिए, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। तो वहीं कई इलाकों में घरों पर पेड़ टूटकर गिर गए हैं। इस पेड़ को देखिए, इसकी टहनियां जब बर्फ से ढक गईं, तो ये बर्फ के भार को सहन नहीं कर पाई और टूट गईं। इस इलाके में कई ऐसे पेड़
बर्फबारी की वजह से टूट गए हैं। तो 2 दिन से बहुत काफी स्नोफॉल देखने को मिला और यहाँ पे देखिए आप बहुत नुकसान हो गया है दरख्त। बारिश के बीच बर्फबारी से करगिल के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन लोग बर्फबारी से खुश नजर आए। बहुत खुश है इस बर्फबारी से, क्योंकि बहुत सालों के बाद ये बर्फबारी हमको देखने को मिला इस सीजन में। शहरों के कुछ लोग बर्फबारी से खुश हैं, लेकिन सफेद आफत किसानों के लिए मुसीबत बनकर बरसी है। फूल खिलने का मौका था, टाइम था, सीजन था, एकदम अचानक बारिश और बर्फ होने की वजह से उनको कहीं नुकसान पहुंच गया। फिलहाल करगिल और लद्दाख में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अमरनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। वहां की सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई। बर्फ की इतनी मोटी परत जमी है कि पता ही नहीं चल रहा कि ट्रैक कहां है। जम्मू कश्मीर के बालटाल सोनमर्ग में अमरनाथ ट्रैक को जेसीबी मशीन से साफ किया जा रहा है। बीआरओ की टीम घंटों से बर्फ को हटाने में जुटी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अमरनाथ धाम में अप्रैल के महीने में कितनी बर्फ गिरी है। आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रैक साफ करने में और मशक्कत यहां पर करनी पड़ेगी और लगातार इस ट्रैक को साफ किया जा रहा है। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आए आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। आंधी की वजह से कई घरों की छतें उड़ गईं, तो कई जगहों पर सड़क पर पेड़ और खंभे भी गिरे दिखाई दिए। शुक्रवार रात को उधम सिंह नगर में भी कुदरत ने जमकर कहर बरपाया, जिसके बाद कई इलाकों में हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। उधम सिंह नगर में आंधी तूफान की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों की छत उड़ गई है। सबसे ज्यादा असर पहाड़गंज इलाके में देखने को मिला है, जहां आंधी तूफान से घरों को नुकसान पहुंचने की वजह से लोगों की जिंदगी रुक सी गई है। रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने अधिकारियों के साथ आंधी की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया। मेयर इस दौरान उन लोगों से भी मिले जिनके घर को आंधी तूफान की वजह से नुकसान पहुंचा था। उधम सिंह नगर में आई आंधी बारिश की वजह से कई जगह हादसे भी सामने आए। तस्वीरें नैनीताल रोड की है, जहां बोलेरो गाड़ी पर पेड़ उखड़कर गिर गया, जिसकी वजह से जाम के हालात बन गए। वहीं कई जगहों पर पेड़ और खंभे भी गिरे दिखे। गनीमत रही कि इस कुदरती आफत के बीच किसी की जान नहीं गई। 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोई जनहानि नहीं है और इनमें जो भी हेतु सहायता है उसके लिए तहसील से आवंटन की प्रक्रिया की जाए। महाराष्ट्र के नासिक जिले में अप्रैल महीने में ही पानी की किल्लत होने लगी है। बोरी चिवारी गांव से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली है। जान जोखिम में डालकर महिलाएं कुएं से पानी निकालने के लिए मजबूर हैं। नासिक के पेट तालुका में पानी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है उसकी ये तस्वीर है। इस महिला को देखिए, पहले अपनी सहयोगियों का हाथ पकड़कर कुएं में करीब 9 फीट नीचे उतरी, फिर पत्थरों को पकड़कर आगे बढ़ी, लेकिन कुआं इतना गहरा था कि बिना रस्सी के नीचे नहीं जा सकती थी। इसलिए साथी महिलाओं ने ऊपर से रस्सी फेंकी और महिला उसे पकड़कर नीचे उतरी। महिला करीब 40 फीट नीचे तक रस्सी के सहारे गई, तब जाकर उसे पानी मिला। ऊपर 20 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष पानी का घड़ा लेकर इंतजार कर रहे थे। महिला जैसे ही नीचे पहुंची, एक एक घड़े को पानी से भरकर ऊपर भेजना शुरू कर दिया, लेकिन कुएं में पानी इतना कम था कि सबका घड़ा भरना मुश्किल हो रहा था। यही नहीं, वो पानी पीने योग्य भी नहीं था। फिर भी इस गंदे पानी के लिए नासिक के लोग जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरते हैं और पानी को घड़े में भरकर ले जाते हैं। अभी तो अप्रैल का महीना है, मई जून की तपती गर्मी बाकी है। जरा सोचिए, अगर ये कुआं भी सूख गया तो इन लोगों का क्या होगा। यूपी के मेरठ में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब प्रदर्शन करने पहुंचे हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की हो गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब प्रदर्शन करने आई महिला कार्यकर्ताओं ने सब इंस्पेक्टर की टोपी हवा में उछाल दी। इस दौरान महिला कार्यकर्ता पुलिस वालों को चूड़ी दिखाती रही। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के विरोध में हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाने पहुंचे थे। लेकिन जैसे पुलिस ने रोका और पुतला छीनने की कोशिश की, कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस से ही भिड़ गए। दोनों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की हुई। इसी दौरान महिला कार्यकर्ता आगे आकर पुलिस वालों को चूड़ियां दिखाने लगी और एक महिला कार्यकर्ता ने सब इंस्पेक्टर की टोपी हवा में उछाल दी। इस दौरान पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानते नजर नहीं आए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।